और झारखंड कैबिनेट ने पेसा एक्ट को मंजूरी दी तो राज्य में एक बड़ा सियासी मुद्दा खत्म हो गया। सरकार को यह फैसला कोर्ट के आदेश पर लेना पड़ा। इसके बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष क्रेडिट लेने की होड़ में है और दोनों ही पक्ष खुद को आदिवासियों का हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहा है। जश्न और उत्साह का ये माहौल है पेसा कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की। रांची में पीसीसी ऑफिस में कांग्रेस के बड़े नेता एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई देते दिखे। ये खुशी है सालों पुरानी मांग पूरी होने की। 23 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट ने सहमति दी राज्य में पेसा कानून लागू कराने की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे राज्य के लिए बड़ा फैसला करार दिया। और आज जो बहुत गहन चिंतन मंथन के बाद पेसा कानून आज आप लोगों को हम लोगों ने सौंप दिया। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये जरूरी है कानून जिसके लिए बने उसको इस कानून की जानकारी हो, तभी इस कानून का सार्थक होते हमें दिखाई देगा। यहां बहुत सारे पुलिसिया कानून है, प्रशासनिक कानून है, संविधान है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीजों की जानकारी है और नतीजा ये होता है हम लोग चालाक चतुर लोगों से ठगे जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमारा हर एक झारखंडी भाई हमारे लिए बनाए जा रहे हैं नीतियों के बारे में उसको जानकारी हो। इस फैसले को हेमंत सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसके जरिए विपक्ष से बड़ा मुद्दा छीन लिया गया है। पेसा कानून लागू होने पर अनुसूचित जिलों की पंचायतों की ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। शराब की दुकान ग्राम सभा की अनुमति के बाद खुलेगी। चोरी और छोटे अपराधों की सुनवाई ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा को 2000 रुपए तक जुर्माना का अधिकार होगा। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन में ग्राम सभा का हस्तक्षेप होगा। ग्राम सभा कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर कार्रवाई की अनुशंसा करेगी। 1 एकड़ से कम जल क्षेत्र पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। इस क्षेत्र में मछली पालन का निर्णय ग्राम सभा करेगी। यानी इससे स्थानीय संस्थाओं को मजबूती मिलेगी और आदिवासियों का सशक्तिकरण होगा। हालांकि बीजेपी इसे हेमंत सरकार की मजबूरी बता रही है, क्योंकि ये फैसला हाई कोर्ट के आदेश पर लेना पड़ा। भारत की संसद 1996 में पेसा कानून को पारित किया था। उस वक्त हेमंत सोरेन की यहाँ सरकार नहीं थी, न झारखंड मुक्ति मोर्चा और न कांग्रेस की यहाँ सरकार थी। इसलिए पेसा कानून के माध्यम से अधिसूचित क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें सुशासन करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है वहाँ के स्थानीय आदिवासियों को, चाहे वो वन क्षेत्र का मामला हो, खनन क्षेत्र का मामला हो। और अधिकार संपन्न सुशासन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गंगोत्री बहाने का वो कानून बनाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पर जो कानून पास हुआ है उसमें कई त्रुटियां हैं। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाने का भी उसमें उल्लेख किया गया है। थोड़ा इस पर भी राज्य की सरकार को विचार करना चाहिए। वाहवाही तो खूब लूट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी संस्कृति को बचाने का वो कानून एक तरह से कवर करता है, एक कवच है, उसके बारे में ये साइलेंट है। वैसे सत्ता पक्ष इसकी परवाह नहीं करता दिख रहा कि कौन क्या कहता है। पार्टी ने सरकार के फैसले को जनजातीय समाज के अधिकार, आत्मसम्मान और स्वशासन का उत्सव मनाया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पेसा नियमावली को पारित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि जो जनजातीय स्वशासन का सपना हम लोगों के पूर्वजों ने देखा उसको पूर्ण किया जाएगा झारखंड में भी। आदरणीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनजातीय समूह के लोगों ने एक स्वर से पेसा को झारखंड में लागू करने की मांग रखी थी।
कई सारे आंदोलन, कई एक्टिविस्ट, कई सारे बुद्धिजीवी लोगों ने इस मांग को राज्य में लगातार रखा था, लेकिन झारखंड के निर्माण के 25 साल के बाद यह सपना पूरा हो पाया है। हम लोग इसको आदरणीय दिशोम गुरु जी को समर्पित करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेला है। पेशा कानून को लेकर इसी विधानसभा में कई बार दोनों पार्टियां आमने सामने हुई है, लेकिन जिस तरह से पेशा कानून को लेकर नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दिया है और हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेलने के बाद बीजेपी दावा कर रही है कि सड़क से सदन तक हम लोग संघर्ष का परिणाम है कि आज झारखंड में पेशा कानून लागू हुआ है। इसी विधानसभा में कई बार दोनों पार्टियां पेशा कानून को लेकर संघर्ष किया है और संघर्ष का परिणाम है कि आज तो पेशा कानून की नियमावली पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अब दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमने पेशा कानून को लेकर संघर्ष किया है। इसी का परिणाम है कि आज झारखंड में पेशा कानून नियमावली बनी है। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, एक बार फिर झारखंड की राजनीतिक में बदलाव का संकेत है। अब आने वाले समय में जब पेशा कानून की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तो क्या जिस तरह से सड़क से सदन तक दोनों पार्टियां अपने संघर्ष का परिणाम बता रही है, लेकिन एक बार हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर एक बार सिद्ध कर दिया कि चुप होकर जिस तरह से लगातार कई मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कई पार्टियों को राजनीतिक मुद्दे पर आने वाले समय में जिस तरह से बड़ा मुद्दा बीजेपी बार बार बना रही थी पेशा कानून को लेकर, उसको हेमंत सोरेन ने विराम लगा दिया। अपने सहयोगी लाल बाबू के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।